हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी मैंने धूप में बैठ के संतरा खाया है क्योंकि मुझे संतरा बहुत ज़्यादा पसंद है। आज बुधवार था तो मैंने अपना सर धो लिया और थोड़ा सा टाइम भी था तो मैंने कहा धो लेते हैं। और मुझे कलर वगैरह कराना है अपने बालों में। दिसंबर में तो नहीं, जनवरी में देखती हूँ, जनवरी में कराऊँगी। और मैं सोची हूँ स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग जो भी करानी है वो भी करा लूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना करना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा, ये मुझे ज़रूरत है। मुझे मतलब दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे मेरी उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से हर वक्त स्ट्रेटनर लेके नहीं कर सकते हैं, बिज़ी होने वाली है लाइफ आगे। और अभी जो है मैं यहाँ बैठी हुई थी, सोचा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। पता है आजकल ना मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ब्लॉग में क्या करूँ। बीच में मैंने जितना गैप अब करने लगी हूँ मैं व्लॉग में, इतना मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे सोचना पड़ता है कि मैं व्लॉग में करूँ क्या। पता है क्या होता है, काम सारा चल रहा होता है, मैं कर रही होती हूँ सब कुछ, लेकिन जल्दबाजी में हो रहा होता है और उस टाइम फ़ोन जो है रखा है या कुछ उसमें दूसरा काम कर रही हूँ, तो मेरा व्लॉग नहीं बन पाता। अभी भी नहीं गया था, बीच में 3-4 दिन थोड़ा बिजी भी थी और ये हो रहा था कि क्या शेयर करूँ, है ना। कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो आप लोगों को भी पसंद आए। फिर आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, रश्मिका हाँ हो मिस कर रहे हैं, छोटा सा ही ब्लॉग डाल दो, पर डाल दो। तो बस वो चीज़ें फिर मुझे मोटिवेट कर देती हैं। फिर मैंने कहा चलो करते हैं, तो आज शुरू कर लिया है और देखते हैं पूरा दिन क्या क्या करते हैं। पूरा दिन नहीं, आधा दिन तो जा चुका है, 2 बजने वाले हैं, 5 मिनट हैं। और मशीन लगी थी, कपड़े धुले हैं, इधर स्टैंड पे भी चुटर पुटड़े होते हैं वो हैं, इधर हैं। इस बार मैंने तौलिए नहीं धुलवाए क्योंकि तौलिए अभी धुले थे 3-4 दिन पहले जब मशीन लगी थी, तो इसीलिए ये तौलिए यहीं है। नेक्स्ट, और ऊपर से कपड़े ज़्यादा हो गए थे, ये दोनों बेडशीट ना बहुत, फिर इतना मैं कर भी नहीं सकती ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी मैं अपने रश्मि कलेक्शन के लिए ऊपर जा रही हूँ काम करने, तो उससे पहले मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर लिया, क्योंकि ब्लॉग शुरू हो जाता है ना तो फिर एंड भी हो जाता है, पूरा हो जाता है। नहीं हो पाता तो फिर नहीं हो पाता है। मसालदानी बाहर रखी है ताकि सूख जाए, फिर इसमें मसाले डालूँ। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मुझे दोपहर में कुछ नहीं बनाना। रात दाल चावल बने थे जो कि खुशी ने बनाए थे, तो वो भी रखे हुए हैं। मतलब दाल काफ़ी सारी है, 2-3 लोगों की आराम से हो जाएगी। और चावल 1 कटोरी हैं, और सुबह पनीर की भुर्जी बनाई थी, वो भी 1 कटोरी रखी हुई है, तो दोपहर में आराम से खाना हो जाएगा। अब शाम को देखेंगे कि बनेगा क्या, शाम को सोचेंगे। फिलहाल जो ज़रूरी काम है मैं वो कर लेती हूँ। अपने बच्चे आ गए हैं और मैं बेडशीट वगैरह करने लगी थी। मुझे लग रही थी ठंड, तो मैंने स्वेटर निकाला, स्वेटर पहना। उसके बाद अभी मैं बेडशीट बिछाऊँगी दोनों बेड पे, क्योंकि बेडशीट धुल चुकी है दोनों की। सुबह से मेरे को टाइम नहीं लगा इनकी बेडशीट डालने का, मैं काम में लगी हुई थी। कहने को ये रहता है यार नेहा भी आ रही है, वो भी कर रही है, और मैं क्या कर रही हूँ पर मैं बता नहीं सकती। अभी अगर आप पूरा दिन का देखेंगे ना तो शाम तक तो ऐसे रहता है, 3-4 बजे तक। अगर रश्मि कलेक्शन का भी काम मैं देख रही हूँ तो बिजी रहती हूँ, कभी इसमें कभी उसमें। जैसे कि अभी आप देखेंगे लगी हुई थी मैं, और मैं बेडशीट लगा रही थी, तो बेडशीट गुड्डू ने बोला नहीं ये कॉटन की मत डालो, उसको कि भाई वाइट वाली डालो जो टेडी बियर वाली थी। तो मैंने कहा चलो भाई निकालो। वो बेड में से निकालनी थी क्योंकि मैंने निकाली नहीं। ये वाली जो बेडशीट होती है ना बहुत मोटी मोटी होती हैं, इनको अलमारी में काफ़ी अच्छा स्पेस चाहिए होता है, तो मैंने सोचा अभी नहीं निकालती, और मेरे को जल्दी भी थी। तो उसने बोला तो फिर मैंने निकाली और बेडशीट डाली। तकिए के कवर उसको दिए कि तकिए के कवर तुम डालोगे। अब इसके साथ ना तकिए के कवर नहीं आए थे, तो फिर इसके साथ मैच करने पड़ते हैं दूसरे तकिए के कवर। मैंने फिर अपने वाले बेड के लिए भी, यहाँ के लिए भी दूसरी बेडशीट निकाल ली, मोटे वाली ही। वो दोनों तो धुली है, मशीन लगी थी। आज ऊपर कपड़े भी पड़े हैं, वो कपड़े भी लाना, वो करना, तय करना, फिर दोपहर का खाना पीना। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती, और मैं खुद सोचती हूँ बैठ के क्या काम था, क्या कर रही थी मैं, वो भी कर रही थी, ऐसे क्या काम हो गए। मैं मम्मी को भी कई बार बोलती हूँ मम्मी काम हो गया, क्या हो गया, ख़त्म ही नहीं होने को होता। मतलब कितने लोग चाहिए इतने से काम के लिए।
और देखो गुड्डू भी यहाँ पे जैसे मेरी हेल्प कर देती है। उसने तकिए के कवर डाले, फिर उसने जो है अपने जो टिफ़िन वगैरह होता है अपना और तन्मय का वो साफ़ किया। 2-4 बर्तन और पड़े होते हैं तो वो भी कर देती है। कई बार हँस के कर देती है, प्यार में कर देती है, कई बार चिड़चिड़ाकर बोल-बाल के करती है। तो यहाँ पर तन्मय अपना लगा पड़ा है, अपनी कॉपीज़ वगैरह निकाल रहा है। देखो अपनी अलमारी कितनी गंदी की हुई है, और ये हर तीसरे दिन का काम है। ठीक होती है फिर ऐसे ही हो जाती है। तो अभी ये अपना बैग लगा रहा है क्योंकि ये जाएगा ट्यूशन। इन लोगों को खाना वाना खिलाया, उसके बाद बेडशीट वगैरह की, फिर जो है मैं अपने कामों में लगी हुई थी। तुरंत मतलब बैठने का समय नहीं मिल रहा था, खाना भी नहीं खाया मैंने, मेरे को मन नहीं हो रहा था। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मैं दोपहर में खाना खा ही नहीं पा रही, मुझे भूख ही नहीं लगती है। तो यहाँ पे बस मैं ये चुटर पुटर वाले कपड़े थे, इनको स्टैंड पे ठीक किया, खाट से उठाया और खाट वाट भी अंदर करी। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि मेरा काम था ऊपर का भी, और ये सब कुछ लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बीच में बैठी हूँ या कुछ और काम किया है, नहीं, लगातार ये काम चले जा रहे हैं। और टाइम हो गया था 4 बजे का। तो यहाँ पर मैं आई थी, फिर अपना ये कुछ रश्मि कलेक्शन का डायरी में नोट करना होता है, हिसाब बनाना होता है, देखना होता है, और जो चीज़ें हैं जैसे निकलनी है, किसी का साइड होना है, पेमेंट्स चेक करके पेमेंट्स नोट की जाती हैं। पेमेंट्स तो हाथों हाथ आ जाती हैं, लेकिन लिखने में होता है कि आधा घंटा 1 घंटा या फिर नेक्स्ट डे हो जाए। कुछ ऑर्डर्स आज भी बुक हुए थे तो उनको नोट करना ज़रूरी था, क्योंकि नोट रहता है तो फिर उनको स्लिप देना आसानी रहती है। क्योंकि जैसे हमारे कोरियर निकलते हैं या पोस्ट से निकलते हैं, उनको फिर हम स्लिप भी देते हैं लोगों को, ताकि रहे कि हाँ हमारे कोरियर निकल गए, उनकी स्लिप मिल जाए, ट्रैक कर लें अपने कोरियर को। उसके बाद मैं ऊपर से आ ही रही थी नीचे, तो मैंने सोचा कि चलो भाई कपड़े भी लेके चलते हैं, ये भी एक काम है, इसको भी कर लेते हैं। अभी इनकी भी तय करनी है, और ये कपड़े ना ऐसे ऐसे करके मैं 2-3 बार लेके आ चुकी हूँ। सुबह से अब तक ऊपर के मेरे 10-12 चक्कर लग चुके होंगे। एक ही फोटो ढंग का खींचा है, क्योंकि मैं ना एक वो करूँगी लास्ट में, थोड़ा थोड़ा इसके साथ फोटो खींच के रख रही हूँ। और दीवारें हो गई हैं आज, ऐसी आ गई थी, मैंने कहा चलो चलती हूँ। इन्होंने कहा चल ठीक है दिखा के लाता हूँ, तो मैं आ गई फटाफट से। मैंने बल्कि बाल भी कंघी नहीं करे, क्योंकि ये कह रहे 2 मिनट है मात्र गाड़ी में बैठने तक का टाइम है। तो मैंने कहा चलो, आज मिस्त्री नहीं आए, वैसे विपिन ने उनको बोला छुट्टी के लिए कि भाई, तो उन्होंने कहा झड़ पैड हो जाएगा, फिक्र ना करो, बस हमें करने दो। और हमने ठेके पे करवाने हैं, हम जो ठेका दे देते हैं वो। और विपिन ने इस तरह का ठेका दिया है कि सामान भी वही लाएंगे, सारी टेंशन उनकी है, बस इन्होंने कुछ नहीं करना, बस गिन के देने हैं हमें, और बाकी हमें कुछ नहीं करना। हमें बस वो इकट्ठे करने हैं और कुछ नहीं, बाकी सब वो इकट्ठा करेंगे। रेत, सीमेंट, ईंटें, यहाँ आई हुई है ईंटें, सब कुछ वही इकट्ठा करेंगे, हमें कुछ नहीं इकट्ठा करना। इधर रेत पड़ा है, और यहाँ से रोड बहुत पास है, जो मेन रोड है, यहीं से दिखा दे, सामने दिख रहा है वो। तो रोड बहुत पास है यहाँ से, जो मेन रोड है, जो हाईवे है, हाईवे है ना, वो पास है। ये लगा लो कि 10-15 कदमों की दूरी पे हाईवे है। तो चलती हूँ घर, देखने आई थी, मन करता है थोड़ा थोड़ा आके देखने का। शाम के 5:30 बजे का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में। लगभग रोज़ यही टाइम होता है जब मैं आती हूँ किचन में, 5:30 या 6, क्योंकि शाम के खाने की तैयारी फिर शुरू हो जाती है। तो पहले मैंने ये मसालदानी पोंछी, फिर इसके अंदर जो है मैं मसाले डाल के भर के रख दूँगी, क्योंकि ये साफ़ हुई थी। 15 दिन में साफ़ हो जाती है मसालदानी, फिर गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मैं ये पालक धो रही हूँ, क्योंकि अभी बनेगी आलू पालक की बढ़िया सी पकौड़ी। बहुत दिन हो गए हमारे घर में पकोड़े नहीं बने, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। मतलब अंशु आई थी तब बना था ब्रेड पकोड़ा, लेकिन पकोड़े बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो यहाँ पे बस मैंने पालक को अच्छे से वॉश किया, फिर जिस भगोने में मैंने इसको वॉश किया था, सिंक वगैरह सब मांज के वॉश किया है, क्योंकि कई बार कमेंट आ जाता है कि आपने सिंक में वॉश कर लिया। सिंक मेरा साफ़ करती हूँ मैं, मांजती हूँ, वैसे भी मंजता है, और जब मैं उसके अंदर कुछ सब्जी वगैरह धोती हूँ तो वो मैं फिर पहले दोबारा भी मांजती हूँ। यहाँ पे मैं फिर भगोने में पालक काटा, पालक काटने के बाद मैं आलू भी कट कर रही हूँ, और इसी में मैं प्याज भी काटूंगी, हरी मिर्च भी काटूंगी, और बस फिर इसी को मिक्स करके पकोड़े बनाएंगे आलू पालक के। विपिन के हाथ के पकोड़े तो नहीं टेस्ट आ पाएगा ऐसा, क्योंकि जो वो बनाते हैं ना उसका तो स्वाद ही कुछ और होता है। देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं। अब आप बताइएगा देखने में कैसे लग रहे हैं, अभी दिखाऊंगी आपको जब बन जाएंगे।
तो यहाँ पे मैंने उसमें जो है सारी चीज़ें कट कर ली थी, जो भी मुझे डालना है पकौड़े में। बस अब मसाला रह गया है, सूखा सूखा आइटम रह गया है। जैसे कि मैं अभी इसमें अरारोट भी डालूंगी। अरारोट नहीं है तो चावल का आटा भी आप डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ी कुरकुरी बनती है पकौड़ियाँ। तो मैंने अरारोट डाल लिया था लगभग 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब। और अरारोट मैं घर में इसलिए रखती हूँ कि इससे ना क्या होता है, टिक्की बढ़िया बनती है। मैं टिक्की के लिए मंगाती हूँ खासतौर से अरारोट। तो अभी काफ़ी टाइम से बनी नहीं है, मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए। खुशी के सामने ही बनाई थी, खुशी की डिमांड पे बनाई थी, उसके बाद से नहीं बनी। वैसे तो यार ये फ्राइड चीज़ें इतनी नहीं खानी चाहिए, तो क्या करें, बच्चों का मन था। सर्दी ज़्यादा हो रही थी, मौसम ऐसा हो रहा है ना आजकल की रोज़ दे दो मन करता ही है। और सर्दियों में तो भैया बनते ही हैं पूरी पर पूरी नहीं, पराठे बहुत बनते हैं, भरवा पराठे। तो मैंने बेसन भी छान करके रख लिया था, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अरारोट डाला है, मसाले डाल लिए हैं सारे, नमक मिर्च धनिया पाउडर हल्दी थोड़ी सी गरम मसाला और थोड़ी सी अजवाइन भी मैंने डाल ली थी। सही रहेगा, क्योंकि शाम के टाइम ये पकौड़ी बनानी शुरू की थी मैंने 6 बजे के करीब, पूजा वगैरह करने के बाद। क्या पता 6:15 या 6:30 भी हो, टाइम नोट नहीं किया था। तो अभी इन सारी चीज़ों को मैं ऐसे ही मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। पानी इतना नहीं जाएगा क्योंकि पालक है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जाएगा, सूखी सूखी पकौड़ी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे जो है कढ़ाई में तेल भी चढ़ा लिया था मैंने, और साइड पे मैंने चाय भी चढ़ाई हुई है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। और साथ के साथ मैं किचन को भी समेटते हुए चल रही हूँ, क्योंकि किचन जो है लास्ट में समेटो तो बहुत वो रहता है। कोशिश करती हूँ साथ के साथ समेटते हुए चलूँ, लेकिन कई बार होता है कि नहीं समेटा जाता है। लेकिन आज जैसे एक ही चीज़ बना रही हूँ तो समेटा जाएगा। हुआ क्या था यहाँ पे ना, जब मैं अपनी फिंगर चेक करी थी, मेरी फिंगर के अंदर ना मिर्च घुस गई थी, जो हरी मिर्च की मिर्च का दाना होता है, वो बहुत चीज़ मची थी। उसके बाद फिर मैंने कड़छी से थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डाला, क्योंकि गरम गरम तेल ज़रूर डालना चाहिए पकौड़ों के अंदर। 1 कड़छी बहुत है, थोड़ी सी बना रहे हो तो थोड़ा सा बहुत है, ज़्यादा बना रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा तो जाएगा ही। उससे भी जो है पकोड़ों में स्वाद बहुत आता है, क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है। तो बस पकोड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये वाले पकोड़े, खा लेते हैं वो आराम से। ये नखरे भी नहीं होते उनके कि वो डाला है, पालक डाला है या मिर्च डाली है, नहीं, आराम से खा लेते हैं वो लोग। तो बस मैंने बनानी शुरू की। सबसे पहले यहाँ पर मैं दूंगी विपिन को। विपिन भी आ गए थे 6:30 पौने 6:30 तक आ गए थे वो, क्योंकि पैकिंग बहुत ज़्यादा थी। तो फिर रात में जागते तो उन्होंने सोचा कि नहीं, आजकल वैसे ही सर्दियों की रातें हैं, नींद आने लगती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं जल्दी कर लेता हूँ, अगर रात में लगूंगा तो रात का 1 या 2 बज जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने काम वाम, उनको कुछ इतना खास था नहीं, तो सोचा कि चलो घर जाके पैकिंग वगैरह निपटा देते हैं। अब ये हमारा जो पैकिंग का काम है और थोड़ा सा काम है, उसके लिए मैं शॉप पे तो लड़की रखूँगी, लड़की लड़का जो भी मिलेगा, जो मेहनती होगा, जो काम करेगा बढ़िया, वो मैं रखूँगी, क्योंकि चाहिएगा कोई ना कोई हेल्पर। तो फिर उससे क्या होगा ना, विपिन का काम बच जाएगा, विपिन नहीं करेंगे। मैं इनको छेड़ती भी रहती हूँ, मैंने कहा बस कुछ टाइम की बात है, करेंगे, लेकिन फिर ये है कि उतना नहीं करेंगे जितना, फिर क्योंकि उनको सैलरी देंगे तो वही करेंगे। पहले तो मैं एक ही रखूँगी अपनी हेल्प के लिए, कोई भी लड़की या लड़का जो भी मिल जाएगा उस टाइम पे, जो बढ़िया काम करेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने ना बहुत सारी दुकानों पे देखा, लड़की थोड़ी अलकसाती हैं चीज़ें करने में, जॉब में ना वो थोड़ा दिखाने में। मैंने नोटिस कर रही हूँ, मैं जब से मैं रखने की सोच रही हूँ, जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ लड़कियाँ थोड़ा अलकसाती हैं ग्राहक को सामान दिखाने में। लड़के थोड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो करते हैं उस काम में। अब देखते हैं, चलो, हर लड़की भी ऐसी नहीं होती होगी, कुछ ही होती होंगी ऐसी भी। तो यहाँ पर जो है पकोड़े बन गए हैं, और अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी, फिर आप देखकर बताना कि मैंने कैसे बनाए। मुझे पता है विपिन जैसे तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन अच्छे हैं ना, फिर भी ठीक ठाक तो है ही। तो आप लोग भी खा लीजिए, और इन लोगों को खिलाती हूँ। सबको बहुत पसंद आई थी पकौड़ियाँ। मैं आ गई हूँ ऊपर, दरवाजा खोलना। हाँ, चाय गिरती है, गिरी गई नहीं, बच गई, ऊपर ही आ गई। हाँ, मुझे काम नहीं था क्या वो वाला, बताया तो था। पैकिंग भी हो गई, इतनी पैकिंग चल रही है। कैमरा मेरा कितना गंदा हो रहा है। नीचे खाने का भी टाइम नहीं था इतने कमीरी हो रही हूँ, ऊपर ही नहीं आई क्योंकि चीजें देखनी थी कुछ। आप लोग भी खा लो। लास्ट में घोल आलू खत्म हो गए थे, बच्चों को बहुत पसंद आई। फिर मैंने ऐसे ही 2 आलू काटे खुशी ने, उसमें मिक्स किए, फिर ऐसे वाली बनाई मैंने।
विपिन बनाते हैं पकौड़ी बढ़िया, पर ये भी करना था, जरूरी है, तो उन्होंने कहा तू बनाएगी। अब सर्दी थी, बच्चों का मन था, तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ, फिर ऊपर आ गए। तो सुबह का टाइम है और मैं लेटी हुई हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा उठने का, लेकिन उठना तो पड़ेगा। और ये कल का व्लॉग है, मुझे याद आया, मैं थोड़ा सा क्लिप वगैरह जोड़ रही थी, एडिटिंग करूँगी अभी। विपिन गए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए और मेरे ये हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं उठ के लाइट बंद कर दूँ। बच्चों को नाश्ता वगैरह सब दे दिया, टिफ़िन लगा दिए, लेकिन मैं अपना गर्म पानी पी के गुड मॉर्निंग करके बिस्तर में अंदर चली गई, रज़ाई के अंदर। तो अभी मेरा मन हो रहा है कि कोई लाइट बंद कर दे और मैं 1 घंटे सो जाऊँ। नींद आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे सोने का दिल हो रहा है, या तो ये ठंड की वजह से हो रहा है या रजाई में गर्मी हो गई इस वजह से हो रहा है। तो उठूँगी, मैंने सोचा चलो अपना वीडियो एडिट करती हूँ। तो वीडियो एडिट किया तो देखा कि मैंने तो बाय नहीं किया हुआ आप लोगों को, तो सोचा चलो लाइट भी ऑन है, फ़ोन भी हाथ में है, तो अभी बाय कर देते हैं। तो चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं।